अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको पता है कि मैं हर हफ्ते सऊदी एम्बेसी कराची एंड सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद की जो अंदर की ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। कोई भी और आपको ऐसी ख़बरें नहीं बताता, सिर्फ मैं ही आपको ऐसी ख़बरें बताता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी इससे रहनुमाई मिलती है। तो आप सबसे पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज इस इंफॉर्मेशन में आपको बताऊंगा कि सऊदी एम्बेसी कराची में कोटा सिस्टम क्या है, अक़द अमल के बगैर वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे, एक्सपायर मेडिकल वाले केस जो हैं उनके वीज़े लग रहे हैं नहीं लग रहे, और न्यू टैक्स वाले जो केस हैं जिनके नेप्टिक टेस्ट होने हैं उनके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकम्मल वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले सऊदी एम्बेसी में कोटा 50 का चल रहा है। इस हफ़्ते में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा वीज़े लगे हैं। पिछले हफ़्ते आपको बताया था कि 6-7 हज़ार से ऊपर केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं अक़द अमल की वजह से। तो मंडे से इसका अक़द अमल चला था और बहुत सारे जो बैकलॉग था एम्बेसी में उसको क्लियर कर दिया गया है और वीज़े आपका एक दिन में अंडर वर्किंग होता है और एक दिन में ही वीज़ा इशू हो जाता है। इस वक्त सऊदी एम्बेसी में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप चाहे इस्लामाबाद का वकाला बनवाएं और चाहे कराची का, हालात दोनों तरफ बेहतरी की तरफ गामज़न है। और अब सेकंड जो है वो अक़द अमल। पिछले हफ़्ते अक़द अमल की वजह से सख्ती थी, वीज़े नहीं लग सके और आपको बताया था कि मंडे को इसका खांचा चलेगा और वो खांचा जो ड्रॉप बॉक्स वाले थे उसका 35,000 ले रहे थे, तो वीज़े लग रहे थे। तो बहुत से लोगों ने अपने अक़द अमल ओरिजिनल मंगवा लिए थे और किसी का कुछ प्रॉब्लम था वो नहीं मंगवा सका, उसने अपने एजेंट को पैसे दिए और उसने अपना वीज़ा लगवा लिया। तो अक़द अमल का भी अब इशू जो है वो तकरीबन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है नेक्स्ट आने वाले हफ़्ते ये ओरिजिनल अक़द अमल की भी ज़रूरत ना हो। अब बहुत से सवाल हैं दोस्तों के कि एक्सपायर मेडिकल वाले हैं वो भी खांचे में लग रहे हैं वीज़े। बहुत से लोगों के कमेंट्स में मेरे पर्सनल नंबर पे एसएमएस आए थे कि हमारा मेडिकल एक्सपायर है तो वो वीज़े नहीं लग रहे, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया है। वो ये होता है कि एम्बेसी में अंदर कुछ लोगों के साथ सेटिंग होती है, वो जैसे ही ड्रॉप बॉक्स वालों को थोड़ी सी उनको वो गैप मिलता है तो वो आपके वीज़े लगवा लेते हैं। आप वेट करें, वो भी आपके वीज़े लग जाएंगे। और अगर किसी का 3 से 4 मंथ हो गए मेडिकल एक्सपायर है, उनके वीज़े नहीं लगे, वो यही है कि दोबारा या मेडिकल करवा लें या तो फिर एक्स्ट्रा और पैसे दें और वो भी अपने वीज़े लगवा लें। और अब चलते हैं ये जो नेप्टिक टेस्ट के जो वीज़े थे, जो टेक्निकल वीज़े थे, पिछले हफ़्ते तो उन पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। इस हफ़्ते में हमारे अपने काफ़ी सारे वीज़े लग चुके हैं। उनका वो सिस्टम कोई उसका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम था, अभी वो वीज़े लग रहे हैं। उनमें कोई भी ऐसी कोई कमी पेशी नहीं है कि उससे आपका वीज़ा रुक सके। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो आपके वो वीज़े भी लग रहे हैं। इस वक्त ये भी आपको बताता चलूँ कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। एक दिन में ही वीज़ा आपका अंडर वर्किंग आता है और एक दिन में ही वीज़ा इशू हो जाता है। और अब चलते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में। उधर हालात बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। आप कोशिश करें इस्लामाबाद का वकाला बनवाएं। इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए कि आपका एक दिन में अंडर वर्किंग आता है, एक दिन में वीज़ा लगता है और एक दिन में ही आपका पासपोर्ट आपके एजेंट के पास आ जाता है। तो उधर हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। आपसे यही आपको सजेशन करता हूँ कि आप इस्लामाबाद एम्बेसी से वकालत बनवाएं। इस वक्त जो सूरत हाल देखी जाए वो तकरीबन डिवाइड हो चुकी है। आधे केस इस्लामाबाद जा रहे हैं, आधे कराची जा रहे हैं, जिसकी वजह से कराची में भी रश ख़त्म हो गया और इस्लामाबाद में भी रश ख़त्म हो गया। तो एक दोस्त का सवाल था कि मेरा 3 दिन हो गए हैं एम्बेसी में,
तो मेरा वीज़ा नहीं लगा इस्लामाबाद में। वो ये होता है कि आपका एजेंट जो आपके डॉक्यूमेंट है वो टाइम पे जमा नहीं करवाता, इस वजह से वो लेट हो रहा है। वैसे एक दिन में ही आपका वीज़ा इशू हो जाता है। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि वीआईपी केस हैं, उनके भी वीज़े अब लगना शुरू हो चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से वो भी बंद थे, लेकिन अभी वो भी वीज़े बहुत जल्दी लग रहे हैं। वीआईपी वो केस होते हैं जिनके मेडिकल नहीं होते, डायरेक्ट उनके वीज़े लग जाते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है, वो उसके एक्स्ट्रा 50 से 70 हज़ार रुपया उसकी फ़ीस होती है, खांचा उसका भी होता है। वो भी वीज़े कराची एम्बेसी में लग रहे हैं, इस्लामाबाद में नहीं लगते, वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची में लगते हैं। वो भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, हमारा वीआईपी केस है, वीज़ा नहीं लग रहा। उनके लिए भी अच्छी ख़बर है कि उनके भी वीज़े अब लगना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।